don't have to pretend, baby. I know it gets hard, but you have to keep going, keep moving on, and don't you ever look back. Hey guys, welcome back to our new vlog वीडियो। यार आज है डे 16 जून। आज से करीब 2 दिन बाद है मेरे थर्ड ईयर के फाइनल एग्जाम मशीन लर्निंग का एग्जाम। तो अभी करते हैं सबसे पहले मशीन लर्निंग की प्रिपरेशन। यहाँ पर मैंने नोट्स बना लिए हैं जो कि मैंने बाय करे थे आईएमपी क्वेश्चंस। 100 रुपीज के 20 आईएमपी क्वेश्चंस बाय करे थे मैंने मशीन लर्निंग के, और वो सारे मैंने यहाँ पर लगभग लिख लिए हैं। ये रहे उसके नोट्स। सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन पढ़ के जाऊंगा, और जो पहले फर्स्ट मिड सेम, सेकंड मिड सेम या और जो भी था टेस्ट में वो पढ़ा था वो तो है माइंड में, लेकिन ये 20 क्वेश्चन मस्ट है। इन्हें करके ही जाऊंगा मैं एग्जाम में। मेरे अच्छे से अच्छे स्कोर आएगा सिर्फ इन 20 क्वेश्चन की वजह से। इसलिए मैंने 100 रुपये स्पेंड करे इसके ऊपर, आईएफपी क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो यहाँ पर एक सेकेंड शुरू से चलते हैं और नोट्स दिखाते हैं पूरा। ये देखो यहाँ से स्टार्ट है। जय यहाँ पर मैंने देखा थ्योरी कितनी कम बनाया, और हर एक आपको क्वेश्चन में डायग्राम 100% मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में डायग्राम मिलेगा ही मिलेगा। ये देखो यहाँ पर ये है, ये डायग्राम भले ही छोटा डायग्राम है लेकिन हर एक क्वेश्चन में डायग्राम, क्योंकि हमारे डायग्राम में बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं। उसे पता चल जाता है, मतलब जो भी चेक करता है उसे ये ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे ने ये भी पढ़ा है और डायग्राम भी यही अच्छे से करके आया। यहाँ पर देखो हर एक क्वेश्चन में लगभग डायग्राम है। यहाँ पर मैंने इतने नोट्स बना लिए हैं कंप्लीट, और थोड़े बहुत बचे हैं खाली, वो अभी बना लेंगे और फिर उसके बाद करेंगे इन सब की प्रैक्टिस। क्योंकि नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा अच्छे से। तो इसे बनाने के बाद मैं करूंगा अच्छे से प्रैक्टिस। मेरे पास है सिर्फ एक दिन, आज है 16 तारीख और कल है 17 जून। कल ही कल ही का टाइम है मेरे पास सिर्फ ये सारे क्वेश्चन याद करने का, और फिर उसके बाद है 18, और 18 को सुबह से मेरा एग्जाम, तो यहाँ पर याद करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो खाली एक दिन में मुझे अच्छे से रिवीजन करना है सारे, और आज की रात में अच्छे से मैं बना लूंगा, और थोड़ा बहुत रिवीजन करना आज से ही स्टार्ट कर दूंगा। सिर्फ एक रात में करना है मुझे सब। तो करते हैं सबसे पहले जो थोड़ा बहुत बाकी है उसे राइट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Your love gets me high. Your love gets me high. Your love gets me high. Yeah, your love gets me high. Your love gets me high, gets me high, high, high. Yeah, your love gets me high. Your love gets me high, gets me high. Your love gets me high.
Your love gets me high, gets me high, high, high. Hey, your love gets me high. Your love gets me, love gets me high. Your love gets me high. Your love gets me high. Your love gets me high. यही सेंटर में लगा तुमको। अरे ये तो मैंने भी सेम पढ़ा है, ये खाली क्या थोड़ा है थोड़ा भाई? अलग ये है। तुम पहली बार देख रहे हो। एनआरआई लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी नहीं पढ़ा। ये लिनियरिटी सब and सुपरवाइज non-linearity। में है ना। Gets me high, high, high. Hey, your love gets me high. Your love gets me, love gets me high. Your love gets me high. Your love gets me high. सो गाइस ये है मेरा मशीन लर्निंग का पेपर जो हमारा आज एग्जाम हुआ था। ये है उसका, ये देखो 6 सेमेस्टर। और जो मैंने आईएमपी बाय करे थे पूरा मतलब लगभग सेम ही आया। सिर्फ 20 क्वेश्चन जो बाय करे थे उससे रिलेटेड ही पूरा क्वेश्चन पेपर बन गया। सबसे पहले देखो यहाँ पर है क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन अनसुपरवाइज लर्निंग एंड सुपरवाइज लर्निंग। तो इसका यहाँ पर देखो, ये सिर्फ दूसरा ही क्वेश्चन जो मैंने आईएमपी में लिखा था। सबसे पहला ये क्वेश्चन है और दूसरा जैसे ही हमने खोला यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ देखो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ पर खाली 2 पूछे थे हमसे, अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड। ये देखो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये वाला सबसे पहले करा था मैंने और ये वाला मैंने करा था 4 पेजेस में। और उसके बाद है स्कोप ऑफ मशीन लर्निंग विथ वेरियस एप्लीकेशन। मशीन लर्निंग के वो एप्लीकेशन बताने थे, स्कोप बताना था उसका, ये भी लिख दिया अच्छे से, ये भी लिखा है इसमें। और एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क। ये देखो एक्टिवेशन फंक्शन है इसका, सेकेंड का भी एक्टिवेशन फंक्शन। एक सेकेंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैक प्रोपगेशन, एसवीएम, लैंग्वेज, कंप्यूटर विजन, सारसा, एक्टिवेशन। हाँ ये देखो व्हाट इज एक्टिवेशन फंक्शन। और यहाँ देखो सारी यही मिल गए 4 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन मिले सॉरी। यहाँ पे सेकंड का भी देखो एक्टिवेशन फंक्शन, ये रहा हमारा एक्टिवेशन फंक्शन और ये है उसका डायग्राम। और यहाँ पर देखो थर्ड का भी एक्सप्लेन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर विथ लेयर्स। और ये देखो आईएमपी में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आते हैं, इसका कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये देखो CNN, शॉर्ट में CNN बोलते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। थर्ड का भी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। मैंने ये वाला डायग्राम भी अच्छे से बनाया था, ये पूरा डायग्राम अच्छे से मैंने याद करा था, बनाया था यहाँ पर, तो वहाँ पर भी माइंड में था, पूरा अच्छे से बना दिया। और इसकी थ्योरी वगैरह तो लिख ही दी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसके ऊपर का नहीं करा था, मतलब आ रहा था लेकिन उतने अच्छे से नहीं आ रहा था। जो अच्छे से आए मैंने खाली वो अटेंड करे थे ज़्यादा। ये देखो 5 का A, एक्सप्लेन द एलिमेंट और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यहाँ पर देखो हमारे नोट्स में रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो मैंने अभी सेकेंड क्वेश्चन लिखा था ना सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग, वो उसी का पार्ट है। तो वो भी अच्छे से मैंने तीनों करे थे अच्छे से, तो तीनों ही आ गए। लेकिन भले ही क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए, तीनों आई है। यहाँ पर देखो रीइंफोर्समेंट, ये देखो इसका अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग एसोसिएशन, ये देखो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और इसे बोलते हैं सेमी अनसुपरवाइज लर्निंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बेलमैन इक्वेशन इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये भी देखो उसी सेम ही है दोनों, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और इसमें खाली था बेलमैन इक्वेशन इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये भी कर दिया था मैंने। और फिर देखो 6 का A, एक्सप्लेन सारसा। ये देखो सारसा, और यहाँ पर देखो हमारे नोट्स में सिर्फ मैंने 20 क्वेश्चन पढ़ के गया था, उसमें से मैक्सिमम तो मेरा यही आ गया। हाँ ये देखो सारसा, सारसा स्टैंड फॉर स्टेट
सारसा स्टैंड फॉर स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन। एकदम इजी था इसका, तो इसलिए ये भी मैं पढ़ के चल गया था, वो भी 20 ही क्वेश्चन के अंदर था। और ये वाला डायग्राम बनाया था मैंने अच्छे से। इसका ये डायग्राम इसलिए माइंड में एकदम फिक्स हो गया था। यहाँ पर देखो सबसे पहले स्टेट है और इसका फुल फॉर्म देखो, नाम देखो इसका, एस एस मतलब स्टेट और ए मतलब एक्शन, ये है एक्शन, ठीक है। और फिर है आर, आर मतलब रिवॉर्ड, ये देखो रिसीव रिवॉर्ड। और फिर उसके बाद आता है हमारा एस, फिर यहाँ पर आ गई हमारे पास स्टेट, और फिर उसके बाद आता है सारसा में लास्ट में ए, तो ये आ गए हमारे पास एक्शंस। इसलिए ये बहुत इजी पड़ गया मुझे याद करने में और समझने में भी, डायग्राम बनाने में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग इन कंप्यूटर विजन। ये देखो यहाँ पर एप्लीकेशन बताने थे हमें कंप्यूटर विजन के मशीन लर्निंग में, वो सॉरी मशीन लर्निंग के इन कंप्यूटर विजन। ये देखो कंप्यूटर विजन यहाँ पर अभी था, एक्टिवेशन पर्सन आर्टिक पीछे थोड़ा सा, कंप्यूटर विजन ये रहा, व्हाट इज कंप्यूटर विजन। और यहाँ पर देखो कंप्यूटर विजन, ये पूरा पढ़ के आया था। और इसके ये देखो एप्लीकेशन एग्जांपल वगैरह जो भी थे, मैन्युफैक्चर फॉल्ट डिटेक्शन, एग्रीकल्चरल मॉनिटर, मेडिकल में डिटेक्शन, और क्या है स्पॉट परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये जो भी है इसके एग्जांपल और इसके बारे में भी लिख के आया था अच्छे से पूरा। खाली ये कर दिए थे, खाली मैंने ये करा है जहाँ जहाँ टिक लगे तो, और हमें खाली 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। और ये इसका एक्स्ट्रा भी देखो यहाँ पर एक्टर क्रिटिक मॉडल, ये भी मैंने पढ़ा था लेकिन ये अलग था, इसमें से यानी 2 लिखने थे, मुझे एक ही आ रहा था इसमें, तो इसे मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे 5 कवर हो चुके हैं। बाकी इसमें ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करने थे। अटेंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। ये देखो कहाँ गया इसका लास्ट वाले क्वेश्चन का, एक्टर क्रिटिक मॉडल, यहाँ पर देखो इसका एक्टर एक्टिवेशन, हाँ ये देखो एक्टर क्रिटिक एल्गोरिथम मॉडल एक ही है समझ लो। लगभग मेरा 70 से 80% तो पूरा सेम आया था, 80% से भी ज़्यादा पूरा सेम ही आता है। अटेंड 5 करने थे तो 5 से ज़्यादा तो मैंने अटेंड ही कर दिया अच्छे से। तो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट एग्जाम में, जब तक के लिए बाय।